बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न यूएई के दोस्तों के लिए है। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से। तो बहुत सारे लोगों को लास्ट टाइम मैंने ई ट्रेडर लाइसेंस की कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ये सवाल कर रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग यूएई के अंदर ई ट्रेडर लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि आया कि आप पाकिस्तान में रहते हुए ये लाइसेंस हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेजोन के हवाले से, अमेजोन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ई ट्रेडर लाइसेंस यूएई के अंदर स्टार्ट हुआ, जो जस्ट 1370 दिरहम में आपका वो लाइसेंस बन के रेडी हो जाता है। और उसको आप अमेज़न पे बिजनेस के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़न ने, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अमेज़न ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे इस लाइसेंस का वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट्स पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी 30 दिसंबर की एक डेडलाइन दी गई है कि उससे पहले पहले वो अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स को वहाँ पे बिजनेस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दें। और बहुत सारे लोग जो कि यूएई में सेल नहीं कर रहे, लेकिन इतना सस्ता लाइसेंस सुनने के बाद वो अपना माइंडसेट बना रहे हैं कि अगर इतना सस्ता लाइसेंस बन जाता है तो क्यों ना हम लोग वो बना के तो अमेज़न यूएई में अपनी कोई भी प्रोडक्ट हम लोग सेल करें। तो बहुत से लोग यूएई के अंदर मौजूद नहीं है, जो पाकिस्तान में है या इंडिया में है या बांग्लादेश में है, वो भी ये सवाल करते हैं कि हम लोग यहीं पे बैठे, क्योंकि यहाँ पे बैठे-बैठे बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए थे और वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी सेल स्टार्ट की थी। तो वैसे ही सिनेरियो को फॉलो करके वो कह रहे हैं कि क्या हम लोग सेम प्रोसीजर के थ्रू लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे विद प्रूफ मैं आपको बताऊँगा कि आया कि ऐसा आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूएई ई ट्रेडर लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया है। मैं ऐसे तरीके से आपको बताऊँगा कि आप खुद से इसको जाके चेक कर सकते हैं। अपने पास से मैं आपको कोई भी किसी भी किस्म का यहाँ पे लेक्चर नहीं दूँगा, विद प्रूफ मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताता होता हूँ जो कि एग्ज़िस्ट करती है। यहाँ पे मैंने सर्च किया यूएई ट्रेडर लाइसेंस, तो गूगल आपको बताता है टू टू गेट अ यूएई ट्रेडर लाइसेंस यू मस्ट बी अ दुबई रेज़िडेंट एट लीस्ट 21 इयर्स ओल्ड। ये गूगल आपको बताता है। तो चलिए हम लोग गूगल को भी छोड़ देते हैं। हम लोग ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे जाते हैं। ये है DEDcafe.ai सर्विसेज ई ट्रेडर लाइसेंस। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम लोग इसको ओपन करते हैं, कुछ इस तरह की ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे नीचे आप आएँगे तो ई ट्रेडर लाइसेंस की कुछ डिटेल्स आपको बताई गई है। व्हाई हू शुड अप्लाई फॉर ई ट्रेडर लाइसेंस इन दुबई? कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ पे नीचे सारा ये आपको बता रहा है, पॉइंट्स आपको बता रहा है। यहाँ पे नीचे आएँगे ना, तो यहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी फॉर लाइसेंस एप्लीकेंट टू बी ईदर अ यूएई नेशनल और अ जीसीसी नेशनल। गल्फ का नेशनल होना चाहिए यूएई। Other than UAE and GCC nationals, foreign expats of certain other nationalities are also allowed to apply for the license। तो फॉरेनर जो वहाँ पे मौजूद है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को यहाँ पे ज़हन में रखते हुए लोग कहते हैं कि ये एक्सपेट्स, फॉरेन एक्सपेट्स भी कर सकते हैं, तो हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे ये देखें, द एप्लीकेंट शुड रिजाइड इन दुबई and should satisfy the minimum age requirement 21 to apply for the e-trader license। तो कम से कम आपकी जो एज है वो 21 होनी चाहिए और उसके बाद आप यूए के अंदर मौजूद। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली दुबई का मेंशन है, तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि हम लोग शारजा में मौजूद हैं या हम लोग अबू धाबी में हैं या मुल्कीन में हैं या रासल खैमा में है, तो हम लोग क्या यहाँ पे लाइसेंस ये अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अदर जो स्टेट्स है वहाँ से भी अप्लाई किया है, उनका लाइसेंस बन गया है। कुछ लाइसेंस रिजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उनकी रीजंस वहाँ पे रिजेक्शन की मेंशन नहीं की गई कि किस रीज़न की वजह से हमने आपका लाइसेंस जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। तो यहाँ पे बाकी स्टेट्स में रहते हुए भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियरली आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि ऑफिशियली वेबसाइट के हिसाब से
आप पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में रहते हुए या बांग्लादेश में रहते हुए आप ये लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए आपका यूएई के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। यूएई के अंदर मौजूद होना और आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए और एमिरेट्स आईडी आपकी लाज़मी होनी चाहिए। वो आपके पास होंगे तो आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना इन चीज़ों के बगैर यानी यूएई के वीज़ा एंड एमिरेट्स आईडी के बगैर आप ये लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर ये अप्लाई नहीं कर सकते तो ज़ाहिर-सी बात है आप पाकिस्तान में मौजूद है, आपके पास ना यूएई का वीज़ा है, ना वहाँ की एमिरेट्स आईडी है, तो आप ये लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन ये ट्रिक्स भी कह रहे हैं कि हमारे पास ये ट्रिक है, हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए आपको ई ट्रेडर लाइसेंस बना के, तो ऐसे किसी भी बंदे पे ट्रस्ट नहीं करें। ऑफ़िशियली इनकी वेब जब डीईडी खुद कह रहे हैं इनकी वेबसाइट पे कि हम लोग ऐसे लाइसेंस बना के देते हैं जो यूएई के अंदर मौजूद है, दुबई के अंदर मौजूद है, उनको बना के देते हैं। तो फिर किसी तीसरे बंदे के पास और से ऐसे ट्रिक्स हैं कि जो पाकिस्तान में रहते हुए आपकी एमिरेट्स आईडी बना देगा, आपको वीज़ा लगवा के दे देगा और फिर आपको ये लाइसेंस बना के दे देगा और आप पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। तो ऐसे किसी भी स्कैम का हिस्सा नहीं बने, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करें। ऑफ़िशियली इनकी वेबसाइट पे खुद जाके विज़िट करें। इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ भी ये पॉलिसी अपनी चेंज करते हैं तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे ये अनाउंस करेंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेटेड ऑनलाइन किसी भी चीज़ का आपने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये सबसे अच्छा तरीका बेस्ट तरीका यही है कि आप उस चीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे जो अनाउंसमेंट है उनको आप रीड करें। तो वो 100% जेन्युइन जो है वो अनाउंसमेंट होती है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएँगे, इन फ्यूचर हो सकता है ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस करें, ये फॉरेनर्स को भी यहाँ पे अलाउ कर दें। अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो यहाँ पे ये सबसे पहले मेंशन करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट ये करेंगे। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से इसको ज़रूर शेयर करें।